पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। पार्ट 3 स्टार्ट होती है। बच्ची के जन्म के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। प्यार था लेकिन थकान भी थी, खुशियां थी लेकिन डर भी। आर्यन रात रात भर जागती, कभी बच्ची के रोने से, कभी अपने अंदर के खालीपन से। जेहुन काम ढूंढता, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता, लेकिन हर रिजेक्शन के साथ उसका आत्मविश्वास कम होता गया। वो पहले जैसा नहीं बोलता था। आर्यन अब पहले जैसी मुस्कुराती नहीं थी। एक रात बच्ची बहुत रो रही थी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। जेहुन चुपचाप खड़ा रहा। तुम कुछ करते क्यों नहीं? आर्यन की आवाज टूट गई। मैं कर रहा हूं। नहीं, तुम बस खड़े रहते हो, जैसे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जेहुन पहली बार तेज बोला। तो क्या करूं? खुद को बेच दूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्ची की आवाज भी थम गई, जैसे उसने भी झगड़ा सुन लिया हो। उस रात जेहुन छत पर चला गया। आर्यन दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गई। अगले दिन से बातें कम हो गई, फिर जरूरत जितनी, फिर बस बच्ची के बारे में। प्यार अब शब्दों में नहीं था, वो बस जिम्मेदारियों में बदल गया था। एक दिन जेहुन को विदेश से कॉल आया। वही पुरानी कंपनी, वही प्रोजेक्ट। इस बार शर्त थी अकेले आना, 3 साल। उसने फोन रखा, देर तक कुछ नहीं बोला। रात को आर्यन ने पूछा, कुछ हुआ? जेहुन ने सच बताया। आर्यन हंसी नहीं, रोई नहीं, बस बोली, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। तुम रोक नहीं रही? मैं अब किसी को रोकने से डरती हूं। उस रात दोनों ने अलग अलग करवट लेकर सोने की कोशिश की। नींद किसी को नहीं आई। कुछ दिनों बाद जेहुन चला गया। एयरपोर्ट पर कोई सीन नहीं हुआ, कोई वादा नहीं। बस बच्ची को आखिरी बार गोद में लेकर उसने कहा, मैं वापस आऊंगा। आर्यन ने सिर हिलाया। पहला साल मुश्किल था, दूसरा साल और भी। तीसरे साल आर्यन ने मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ दिल को दिलासा देने के लिए होते हैं। जेहुन कॉल करता था, मैसेज करता था, लेकिन टाइम जोन, थकान और दूरी सब बीच में आ जाते। एक दिन कॉल आना बंद हो गया। आर्यन ने पूछना भी बंद कर दिया। उसने बच्ची को पालना सीख लिया, खुद को मजबूत बनाना सीख लिया, अकेले हंसना, अकेले रोना, सब। 3 साल पूरे हो गए। एक शाम वही पुरानी बारिश हुई। आर्यन बच्ची का हाथ पकड़े सड़क पार कर रही थी। एक आदमी दूर खड़ा था, पहचान में नहीं आया। फिर उसने पुकारा, आर्यन। वो आवाज जिसे उसने दिल में दफन कर दिया था। जेहुन। थोड़ा बदला हुआ, ज्यादा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही सच्चाई। बच्ची ने उसकी ओर देखा और पूछा, मामा? जेहुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। आर्यन कुछ नहीं बोली। वो धीरे से बोला, मैं देर से लौटा, लेकिन खाली नहीं। उसने एक फाइल दी, उसी के नाम से बना छोटा सा आर्किटेक्चर स्टूडियो, सेउल में। मैं वहां सब बनाना सीख गया, उसने कहा, सिवाय इसके कि तुम्हारे बिना रहने के। आर्यन की आंखें भर आईं। तुम जानते हो, देर से आने वाले लोग सबसे ज्यादा डराते हैं। और जानते हो, जेहुन बोला, इंतजार करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्ची ने जेहुन का हाथ पकड़ लिया। उस छोटे से हाथ ने वो फैसला कर दिया जो दिल नहीं कर पा रहे थे। उस रात तीनों उसी छत पर बैठे। चांद वही था, बारिश वही। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर फिर कभी जाना पड़े। जेहुन ने बात पूरी की, तो इस बार साथ ले जाऊंगा। आर्यन ने पहली बार सालों बाद सुकून की सांस ली। कुछ प्यार टूटते नहीं, वो बस देर से समझ आते हैं। और जब समझ आते हैं तो हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। नाइट लव। और आपकी लव स्टोरी यहीं एंड होती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।